हाउ टू मार्केट योर बिजनेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस कंपटीशन वाले टाइम में जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट को एक ही तरीके से बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने बिजनेस की किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को सबसे अलग स्टैंड कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए अधिक से अधिक कस्टमर आप कैसे ला पाते हैं। तो आज कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको आप फॉलो करके अपने बिजनेस की सक्सेसफुली मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मार्केटिंग होती क्या है। जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में या अपने यूनिक ऑफर्स के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों को इंगेज करते हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम मार्केटिंग बोलते हैं। आपको अपने बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को इस कंपटीशन के टाइम में टॉप पे रख पाएँ। तो चलिए बात करते हैं कि हम अपने बिजनेस के लिए किस तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं। जब भी आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं तो आपको ये 5 स्टेप्स का हमेशा ध्यान रखना होता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला स्टेप है, आपके माइंड में क्लियर कट होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सभी को सेल नहीं कर सकते या फिर आपका प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं बना है। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका प्रोडक्ट किसके लिए बना है। आपका प्रोडक्ट मेल के लिए बना है, आपका प्रोडक्ट फीमेल के लिए बना है, आपका प्रोडक्ट लोअर क्लास फैमिली के लिए बना है, आपका प्रोडक्ट अपर क्लास फैमिली के लिए बना है। तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा। इससे आपको मार्केटिंग करने में हेल्प होगी और आप अपने बिजनेस की सही तरीके से मार्केटिंग कर पाएंगे। दूसरे स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी ऑडियंस को किस तरीके से मैसेज फॉरवर्ड करें, अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में किस तरीके से इंफॉर्मेशन दें ताकि आप अपने बिजनेस की राइट मार्केटिंग कर पाएं और उनके माइंड में आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस ला पाएं। तीसरे स्टेप में आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग कहाँ करनी है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि आपका टारगेटेड ऑडियंस कौन है, आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है और आपको उस कस्टमर को, उस ऑडियंस को क्या मैसेज भेजना है, अपने प्रोडक्ट की किस तरीके से इंफॉर्मेशन जनरेट करके उस ऑडियंस को भेजना है, टारगेटेड कस्टमर्स को आपको भेजना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से और किस प्लेटफॉर्म में उस ऑडियंस को टारगेट करना है। क्योंकि हर बिजनेस के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग मेथड होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ऑडियंस होती है। तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा कि आप कहाँ पे अपने बिजनेस का किस मेथड के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग करेंगे। चलिए, अब मैं मानता हूँ कि आपने अपने प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस भी आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उस ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी कन्वे कर लिया, आपने अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर भी कर दिया और आपकी सेल्स भी जनरेट हो गई। तो अब चौथी स्टेप क्या होगी? चौथी स्टेप है रिव्यू, जो कि छोटी छोटी कंपनियां या छोटे छोटे बिजनेस ओनर अक्सर रिव्यू को छोड़ देते हैं या अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में रिव्यू नहीं लेते। लेकिन अगर हम वहीं बात करें बड़ी कंपनीज के बारे में, तो वो अपने हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट की रिव्यू पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और अपने रिव्यू के लिए वो बहुत ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होता है? जब आप अपने प्रोडक्ट के रिव्यू पे फोकस्ड रहते हैं तो उससे क्या बेनिफिट? एक्चुअल लोगों को वही प्रोडक्ट, वही सर्विस पसंद आती है जिससे उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो या जिससे उनको कोई हेल्प हो। तो आप भी अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेके ये जान सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी कमी है या आपके प्रोडक्ट में किस चीज़ को इन्हेंस करने की नीड है जिससे आपका कस्टमर और ज़्यादा सेटिस्फाई हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने बिजनेस को हमेशा मार्केट में टॉप लेवल पे स्टैंड करने का और अपने कस्टमर को लॉन्ग टर्म कस्टमर में कन्वर्ट करने का। पांचवा स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी कंसिस्टेंट। मार्केटिंग 1 महीने, 2 महीने या सीजन का गेम नहीं। अगर आप अपने बिजनेस की सक्सेसफुली मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको 12 महीने अपनी ऑडियंस के माइंड में बने रहना होगा, चाहे वो आपसे इस सीजन में ही क्यों ना परचेस करें। हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका 3 से 4 महीने का कोई सीजन आता होगा, लेकिन आपको अपनी बिजनेस की, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग 12 महीने करना है। उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं? सपोज दैट आपने अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग किया, आपने अपने बिजनेस के बारे में कंटेंट क्रिएट किया और 12 महीने आपने उस कंटेंट को सर्कुलेट किया उस ऑडियंस को जो सीजन के टाइम में आपकी कस्टमर बनने वाली है। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे ये बेनिफिट होगा कि लोगों के माइंड में, आपकी ऑडियंस के माइंड में आपके प्रोडक्ट के बारे में पहले से ही अवेयरनेस होगी और जब भी उन्हें परचेस करना होगा तो वो आपके ही प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो ये कुछ 5 स्टेप है जिनको आप फॉलो करके अपने बिजनेस की सक्सेसफुली मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस को इस कंपटीशन के टाइम में सबसे अलग रख सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आप बना सकते हैं। थैंक यू।